हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हम सॉल्व करने वाले गीक स्टोरी CPOTD व्हिच इज मीटिंग रूम्स। एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, हमारे पास वेक्टर और वेक्टर दिया हुआ है और हमें शॉर्ट करके बताना है, मतलब शॉर्ट करके एक्चुअली हमें बताना है कि ये जो हमें ड्यूरेशन दी हुई है, मतलब अलग अलग मीटिंग्स की जो ड्यूरेशन दी हुई है, वो सारी मीटिंग्स कोई एक पर्सन होगा, मान लेते हैं कि वो अटेंड कर पा रहा है या नहीं, है ना। ऐसा आपसे पूछा है, उसका टाइमिंग दिया है, जैसे एक एरे दिया है, उसके अंदर भी एरे दिया हुआ है, जैसे उसका स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दिया हुआ है, ऐसे करके मल्टीपल स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम दिए हुए हैं। तो हमें ये चेक करना है कि वो कॉलैप तो नहीं हो रहा है। मतलब जैसे कोई 1 बजे से 4 बजे तक है तो दूसरा 2 बजे से 4 बजे तक हो जाएगा, तो दो और 3 बजे तक कॉलैप हो गया ना। मतलब 1 से 4 कोई सा है तो उसका 4 के बाद भी होगा, फिर 4 से स्टार्टिंग होगी किसी और की। ऐसे करके शेड्यूल है या नहीं, ये चेक करना है हमें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम गूगल पर आ जाते हैं एंड गूगल पर आने के बाद हम सर्च कर लेते हैं GHG प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन GHG प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है उसकी जो लिंक है हमारे सामने आ जाएगी। देन जो फर्स्ट लिंक आ रही है इस पर क्लिक करने के बाद हम प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पर आ जाएंगे। देन हमें सॉल्व प्रॉब्लम पर क्लिक करना है, जो हमारे 12 नवंबर की प्रॉब्लम है, मीटिंग रूम्स। सो मैंने क्लिक कर दिया है। देन हमारी जो आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, देन एग्जाम्पल से समझना कि एक्चुअल में करना क्या है। देन कंस्टेंट देख के हमें अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से सोचना होगा कि एक्चुअल में व्हाट कैन बी द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। गिवन एन एरे ARR such that array of I of 0 is the starting time of ith meeting and array of I of 1 is the ending time of ith meeting। ठीक है, तो जो 0 पहली मीटिंग होगी उसका टाइम दिया है पहले, मतलब जो एक और एरे के अंदर दिया है उसके अंदर पहला स्टार्टिंग पॉइंट और टाइमिंग एंडिंग पॉइंट दिया, तो 2 चीज़ें दी हुई है। द टास्क इज टू चेक if it is possible for the person to attend all the meetings such that he can attend only one meeting at a particular time. Note: a person can attend a meeting if his starting time is greater than or equal to the previous meeting ending time। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 से 4 को किसी मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ तो 4 बजे दोबारा दूसरी मीटिंग अगर स्टार्ट हो रही है तो मैं अटेंड कर सकता हूँ। 4 के बाद में स्टार्ट हो रही है तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन 4 के पहले ही हो रही है तो मेरी पहली मीटिंग खत्म नहीं हुई, बीच में दूसरी स्टार्ट हो रही है तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, फोर्स रिटर्न कर देना है। अब पहला एग्जांपल देख लेते हैं। देखो 1 से 4 पहली वाली मीटिंग अटेंड कर ली मैंने, उसके बाद में मैंने कहा क्या करूँ, मैं कहा लास्ट वाली मीटिंग पे मैंने 7 से 10 वाली मीटिंग अटेंड कर ली। उसके बाद में 10 वाली पे आ गया, 10 से 15 वाली अटेंड कर ली, सारी अटेंड कर पा रहा हूँ, मतलब ट्रू रिस्पॉन्स आ गया हमारा। सेकंड वाली देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखो 2 से 4 वाली अटेंड करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पे देखो 4 9 से 6 वाली भी हो सकती है, लेकिन देखो अब 6 से 10 वाली करना पड़ेगा मुझे, है ना। 6 से 10 वाली नहीं करूँगा तो 9 से 12 वाली करना पड़ेगा। तो इन दोनों से कोई एक ही हो पाएगी, दोनों तो नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब दोनों नहीं हो पा रही, इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि आपको एक छोड़नी पड़ेगी और एक छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब आप पूरी अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अब इसके कंस्टेंट देख लेते हैं कि एरे की जो साइज है 10⁵ हो सकती है और एरे का जो हर एक एलिमेंट है 2 × 10⁻6 हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस पर टेक लगी होगी। n log n, मतलब मैं शॉर्टिंग लगा सकता हूँ और एक तरह स्पीड में n ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे टॉपिक टेक वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्या क्या दिख रहा है देख लेते हैं हम। शॉर्टिंग दिख रहा है, ग्रीडी दिख रहा है और एरेज दिख रहा है। ठीक है, 3 टॉपिक दिख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बेसिक कोड होने वाला है। तो अब हम चलते हैं हमारे राइट साइड कोड एडिटर पर। मैं यहाँ पे आ गया। आप सिंपल मुझे करना है क्या, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्ट कर लेता हूँ पहले, ताकि मुझे सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस में मिल जाए। तो क्या है कि फिर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगा इजीली। मेरे को एक आगे एक पीछे है तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। तो पहले मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। शॉर्ट के आपको पता ही है, इनबिल्ट शॉर्ट फंक्शन उसका n और log n होता है। ठीक है, तो एरे डॉट बिगिन कर लेते हैं पहले, एरे डॉट बिगिन, उसके बाद में एरे डॉट एंड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि शॉर्टिंग किस तरीके से करनी है वो मैं खुद बता रहा हूँ। ठीक है, CMP एक फंक्शन आ जाता है, कंपेरेटर फंक्शन वाला रहते हैं, यहाँ पे बना रहता है। उसका सिंटेक्स क्या होता है, स्टैटिक बुल, मतलब बुलियन टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, और CMP इसका नाम रख देते हैं। इसके अंदर पैरामीटर में क्या आएगा, वेक्टर इंट ए आएगा। ठीक है, पहला मतलब ये नाम वगैरह तो मैंने दे दिया, तो 2 चीज़ें आएंगी, उनको कंपेयर करके भेज देगा वो। यहाँ से Ctrl+C, यहाँ पे कॉमा करके Ctrl+B करके यहाँ पे इसको B कर देते हैं अपन। ठीक है, अब मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ से करना है क्या, मुझे सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न कर देना है कि अगर A का मेरा जो 0th इंडेक्स है वो ग्रेटर है B के 0 से। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि शॉर्टिंग ऐसी कर रहा हूँ कि जो सबसे लेट वाला जो टाइमिंग स्टार्ट है ना उसको सबसे पहले लगा रहा हूँ। जैसे हम पहले एग्जांपल दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, तो सबसे लास्ट में जो वाली मीटिंग हमको अटेंड करनी थी मैं उसको सबसे पहले नंबर पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट से एंडिंग स्टार्टिंग तक चेक करने वाला हूँ मैं। ये हो गया यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग। फिर यहाँ से मैं वापस अपने कोड पर आ जाता हूँ, अपने मेन फंक्शन में। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक लॉन्ग वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, लॉन्ग एक्स बना लिया। उसमें मैंने क्या लिया, जो हमारा एरे है उसका जो पहला वेक्टर, मतलब पहली जो मीटिंग है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, पहली मीटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया ना। ठीक है, अब मैं लूप चला लेता हूँ कहाँ तक, हमारा इंट
आई इक्वल 0 सॉरी आई इक्वल 1 से सेमीकोलन आई लेस देन एरे डॉट साइज तक। ठीक है, मैंने एरे डॉट साइज तक अपना लूप चलाया, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारा। इससे क्या रहा मतलब मैं पहली मतलब 0th मीटिंग देख ली मैंने, मतलब इसमें एक माइनस करके चल लो कि पहली मीटिंग मैंने चेक कर ली, एक्स के अंदर उसकी वैल्यू आ गई है, पर एक्स के बाद में अब मैं पहले से लेकर लास्ट वाली मीटिंग तक सारी मीटिंग के लिए लूप एक ट्रावर्स कर दूंगा। और हर बार मुझे चेक क्या करना है कि अगर मेरी जो नई मीटिंग आई है, ठीक है, एरे ऑफ आई ऑफ 0, ठीक है, आई ऑफ 1 चेक कर लेंगे हम, किसका एंडिंग टाइम क्या आ रहा है। ठीक है, आई ऑफ 0 1 देख लेंगे, इसका एंडिंग टाइम अगर ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, सॉरी इसका एंडिंग टाइम, हाँ ठीक है, ग्रेटर हो जाता है एक्स से, मतलब एक्स क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर है, उससे बड़ा हो जाता है, मतलब उसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एल्स में आके क्या करूँगा, अरे यार ठीक है एक सेकेंड, अब यहाँ पे मैं एल्स में आके क्या कर दूँगा, यहाँ से मैं एल्स में आके उसको अपडेट कर दूँगा, एक्स को एक्स इक्वल कर दूँगा एरे ऑफ आई ऑफ 0, ठीक है, एरे ऑफ आई ऑफ 0 कर दूँगा। सिंपल हो गया कोड, बस अब कुछ नहीं करना, बाहर आ गया आपको रिटर्न ट्रू कर देना है, रिटर्न ट्रू कर दिया मैंने, सेमीकोलन। बस इतना सा ही कोड था, सिंपल सा, और कुछ इसके अंदर है नहीं ज़्यादा लॉजिक। आप ऐसे कंपाइल रन करके चेक कर सकते हैं ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवेल्यूशन, लेट्स चेक। ये देखो हमारा सैम्पल टेस्ट के द्वारा कोड रन कर गया है, इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी इस पर टेस्ट केस लगे हुए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ये सबको पास कर पा रहा है या नहीं। सो लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोड ने सारे जितने भी टेस्ट केस पे लगे हुए सबको पास कर लिया। टोटल 1111 टेस्ट केस थे, सबको पास कर लिया इसने। एक बार और कोड को देख लेते हैं मैंने क्या क्या। पहले सबसे पहले मैंने उसको शॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद आप असेंडिंग में भी करके कर सकते हैं, बस इफ वाली कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि लास्ट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, उसके बाद मैंने लूप लगाया, ठीक है, सेकंड लास्ट से लेके फर्स्ट वाले तक। फिर सेकंड और लास्ट वाले का देखा कि मैंने जो लास्ट वाले का स्टार्टिंग है और सेकंड लास्ट वाले का एंडिंग है उनमें कॉलअप्स तो नहीं हो रहा। मतलब हमको बताया गया था कि या तो छोटा हो सकता है बराबर हो सकता है, अगर बड़ा है तो फॉल्स रिटर्न कर दिया यहीं पे, और छोटा या बराबर है तो उसको अपडेट कर दिया कि पीछे वाले से जाकर उसके पीछे वाले से मैच करना है इस वाले को, ऐसा करके मैच करते हैं और लास्ट में आकर ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, जैसे अगर आपने वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आप डेडिकेटेडली वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो बना दूंगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, this particular problem of the day of Geeks for Geeks. We will meet in the next video and solve the next POTD. Till then, keep coding and keep practicing. Thank you so much.